हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगी और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज है संडे। आप लोगों को पता ही होगा कि हर संडे को RW पे एक मॉक टेस्ट आता है, तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। बात करते हैं आज का मॉक टेस्ट का लेवल कैसा है। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो मुझे मॉडरेट टू हार्ड लगा। जिसमें कि अगर मैथ की बात करें, मैथ तो ईजी था, जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन ही हार्ड होंगे, जो बच्चों से नहीं हुए, मुझसे भी नहीं हुए। तो 23 से 24 क्वेश्चन, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो 23 से 24 क्वेश्चन इजी कर सकता है इसमें। और जीएस की बात करें तो जीएस सही थी। जीएस तो ये हर टेस्ट में ऐसे ही जीएस रख रही हूँ, और मेरे हिसाब से जो खेल होगा वो मैथ पेपर में, वो जीएस का और हिंदी का ही होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल सेम है, इसी लेवल से ही आएगी। इससे टफ नहीं आ सकती, क्योंकि इससे टफ तो बहुत रेयर ही बन सकती है। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग और मैथ तो इसी अकॉर्डिंग आएगी। तो और रीजनिंग की बात करें तो इनकी आज की जो रीजनिंग थी, मुझे आज की रीजनिंग टफ लगी। वाकई में आज की रीजनिंग इनकी अच्छी थी। तो जिसमें कि शुरू के जो 3 से 4 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग थी एक तो, और कथन निष्कर्ष थे। कोडिंग, जिसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी इजी थी। जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी हिंदी की, पढ़ रखी होगी, तो वो मैं 33 से 34 क्वेश्चन आराम से इजी कर सकता है। तो अब बात करें रीजनिंग, मुझे तो आज की इनकी रीजनिंग ही टफ लगी। बाकी तो सारे सब्जेक्ट नॉर्मल थे, जैसे इजी थे, मैं कर सकता था आराम से। आप लोगों ने भी किए होंगे। मुझे बस इनकी जो हार्ड लगी थी वो रीजनिंग हार्ड लगी थी। मुझसे रीजनिंग में दिमाग खराब हो गया मेरा करते करते। तो बात करते हैं मेरा स्कोर क्या है। तो जिसमें कि रीजनिंग रीजनिंग में मेरे हैं 41 क्वेश्चन सही हैं, 9 क्वेश्चन गलत हैं। जिसमें कि 48 मिनट 36 सेकंड मुझे सही करने में लगे, और 12 मिनट और 2 सेकंड मुझे गलत क्वेश्चन करने में लगे हैं। तो मुझे तो यही पर है कि मेरी जो कोडिंग डिकोडिंग थी वो काफ़ी टफ थी। और कथन निष्कर्ष नहीं होते हैं। कथन निष्कर्ष सिली मिस्टेक की वजह से कथन निष्कर्ष भी गलत हो जाते हैं। तो बात करते हैं अब हम हिंदी की। तो हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं। 33 क्वेश्चन सही करने के लिए मैंने लिए हैं 12 मिनट 16 सेकंड, और गलत क्वेश्चन करने के लिए लिए हैं 2 मिनट 29 सेकंड। हिंदी सही थी। हिंदी तो इसी हिसाब से आएगी, बट आएगी भी तो थोड़ी बहुत ही टफ आ सकती है। और बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में मेरे यहाँ 27 क्वेश्चन सही हैं, 11 क्वेश्चन गलत हैं। जिसमें कि 5 मिनट मुझे सही क्वेश्चन करने, 5 मिनट 15 सेकंड सही क्वेश्चन में लगे हैं, और 2 मिनट 35 सेकंड गलत क्वेश्चन करने में लगे हैं। तो जीएस भी सही है, आप लोगों की भी ऐसी आई होगी। और बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में मेरे 21 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं। जिसमें मैंने 21 क्वेश्चन में 25 मिनट 16 सेकंड सही क्वेश्चन के लिए लिए हैं, और 3 मिनट 29 सेकंड गलत क्वेश्चन के लिए लिए हैं। तो मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन थे जो टफ थे। एक तो वो था जो कि बात करते हैं चाल समय दूरी का, जो था महिला वाला क्वेश्चन था, वो मुझे टफ लगा। और एक जो है लास्ट वाला पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ ही मेरे समझ में नहीं आया कि किस हिसाब से इन्होंने पैराग्राफ रखा है। और रीजनिंग में सीरीज है, एक सीरीज थी जो समझ में नहीं आई मेरे, वो गलती हो गई, पता ना इनका लॉजिक कुछ और था और मैंने को लॉजिक कुछ और लगा के मेरा आंसर और आ गया। लेकिन उन्होंने जो माना था वो दूसरा लॉजिक से माना था। तो हो सकता है ऐसे गलत हो सकती हैं। अब ओवरऑल बात करते हैं। तो ओवरऑल है मेरे 122 क्वेश्चन सही हैं, जिसमें 28 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। तो जिसमें 93,729 बच्चों ने पेपर दे दिया था, जिसमें मेरी 3,805 रैंक थी। 95.94% थी, और 300 में से 244 नंबर मेरे बन रहे थे। तो ये है मेरा आज का स्कोर। आप लोग भी अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, और बताना कि आज का जो टेस्ट था वो कैसा था, हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था। कमेंट में आप लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद।